हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जीके थ्रू पीवाईक्यू सीरीज़ में पॉलिटी का टॉपिक पार्लियामेंट करेंगे और ये पॉलिटी की फोर्थ वीडियो है। अभी तक हमने पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के पीवाईक्यूज़ कवर किए हैं और इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट के पीवाईक्यूज़ कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा ये तीनों इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है आर्टिकल 52, लोकसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 81 और राज्यसभा का आर्टिकल है आर्टिकल 80। ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट जो है ये बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। इंडिया पार्लियामेंट यानी कि दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा थ्रू वोटिंग। ठीक है। इसीलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ओके। विधानसभा के मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं और लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है थ्रू वोटिंग। ठीक है। राज्यसभा के 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट के द्वारा भी नॉमिनेट किया जाता है। ओके। अब देखिए, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मावलंकर। फर्स्ट स्पीकर जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो कौन थे? P.A. संगमा। ओके। फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी? मीरा कुमार। राइट। एंड फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर कौन थे लोकसभा के? M. अनंतशयनम अयंगर। ठीक है, M. अयंगर। फर्स्ट स्पीकर थे जीवी मावलंकर। ट्राइबल कम्युनिटी से फर्स्ट स्पीकर थे P.A. संगमा। फर्स्ट फीमेल स्पीकर थी लोकसभा की मीरा कुमार एंड फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर थे M. अयंगर। ओके। अगर जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की तो उस मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? स्पीकर। ठीक है। जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है स्पीकर। ओके। अब देखिए, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके। फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थे? फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन थे S.V. कृष्णमूर्ति राव। ओके। और फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन थी? वायलेट एल्वा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट है। ठीक है। ये लिस्ट कौन कौन सी है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिनको सेंटर लेजिस्लेट करता है, यानी कि सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है यूनियन लिस्ट के मैटर्स पर। ठीक है। स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पर स्टेट कानून बनाता है। ओके। और कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो तो सेंटर लॉ बना सकती है। ठीक है। डिस्प्यूट के केस में सेंटर के पास पावर जाती है कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर कानून बनाने की। ओके। अब देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा भी कहते हैं, विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 500 और मिनिमम होती है 60। ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ विधानसभा की होती है 500 एंड मिनिमम स्ट्रेंथ होती है 60। लेकिन मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा में एक्सेप्शन है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती है, सो उन स्टेट्स में 60 से कम सीट्स हो सकती है। ओके। अब विधानसभा में SC और ST यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी रिजर्वेशन होता है और इसमें स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों होते हैं। ओके। फिर है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। देखो, जिन स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर होता है उनका सेकंड हाउस होता है विधान परिषद। विधान परिषद के मेंबर्स का टर्म ऑफ ऑफिस होता है 6 इयर्स और 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक है। विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उनका 1/3 मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है विधान परिषद की और मिनिमम स्ट्रेंथ विधान परिषद की होती है 40।
मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है जितने विधानसभा में मेंबर्स है उनका 1/3 और मिनिमम स्ट्रेंथ होती है विधान परिषद की 40। ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द रेजिड्यूरी पावर्स टू लेजिस्लेट एनी मैटर इन द 3 फेडरल लिस्ट लाइज विद द डैश। भारत में 3 संघीय सूचियों में किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां डैश के पास है। सो करेक्ट आंसर है यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल। यूनियन के पास अवशिष्ट शक्तियां होती है तीनों लिस्ट में से किसी भी मैटर पर कानून बनाने की। ओके, वैसे तो डिवाइड किया गया है कि यूनियन लिस्ट के मैटर्स पर सेंटर स्टेट कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पर स्टेट कानून बनाएगी और कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन रेजिड्यूरी पावर्स दी गई है यूनियन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following bills can be initiated only in the लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है? तो कौन सा बिल है जिसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? मनी बिल। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और आर्टिकल 110 है मनी बिल का। ठीक है, अब कौन डिसाइड करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं? ये डिसाइड करता है स्पीकर। मनी बिल को लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। बाकी जो बिल है जैसे कि प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट बिल, अमेंडमेंट बिल, इन बिल्स को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट और चेंज इट्स नेम? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की सीमा को बदल सकता है या उसका नाम बदल सकता है? सो करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। आर्टिकल 1 इंडिया को डिस्क्राइब करता है एज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 संसद को नए राज्य की स्थापना के संबंध में कानून बनाने की पावर देता है। आर्टिकल 2 क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर देता है न्यू स्टेट को बनाने की। ठीक है, और आर्टिकल 3 नया स्टेट जो बनेगा उसको बनाने का क्या प्रोसेस होगा वो बताता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है बनाने की और आर्टिकल 3 प्रोसेस बताता है कैसे न्यू स्टेट को बनाया जा सकता है। 3 तरीके हैं न्यू स्टेट बनाने के। किसी स्टेट से एक एरिया सेपरेट करके एक न्यू स्टेट बनाना, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स को या उनके पार्ट्स को मिलाकर एक न्यू स्टेट बनाना, और तीसरा है कि एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो है उनके नेम चेंज करके भी न्यू स्टेट फॉर्म की जा सकती है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? इनमें से कौन बाउंड्री ऑफ स्टेट को चेंज कर सकता है या फिर नेम चेंज कर सकता है? तो आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, और ये पावर कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 2 देता है। और प्रोसेस कैसे चेंज किया जा सकता है, नेम चेंज कर रहे हैं या बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, ये प्रोसेस बताता है आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया? भारत में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 543। फिफ्थ क्वेश्चन, हु रन्स द गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। ठीक है, केंद्र की संसदीय प्रणाली के बारे में आर्टिकल 74 एंड 75 बताते हैं और राज्य की संसदीय प्रणाली के बारे में आर्टिकल 163 एंड 164 बताते हैं। आर्टिकल 74 और 75 पार्ट 5 में है और आर्टिकल 163 एंड 164 पार्ट 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Constitution provides for reservation of seats in Lok Sabha and state legislative assemblies for the संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित के लिए सीटों के आरक्षण का उपबंध करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल 366 क्लॉज 25 जो है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5th शेड्यूल है उसमें बोला गया है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। और शेड्यूल्ड एरियाज 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरियाज की बात की गई है
वो एरियाज है अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। और 6th शेड्यूल जो है उसमें बोला गया है कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 6th शेड्यूल में बोला गया, और 5th शेड्यूल में बोला गया अदर देन असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय, जो बाकी शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 5th शेड्यूल में बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा, ठीक है। आर्टिकल 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, आर्टिकल 79 है पार्लियामेंट के लिए, आर्टिकल 80 है राज्यसभा के लिए, आर्टिकल 81 है लोकसभा के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 86 है, आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि प्रेसिडेंट को अगर एड्रेस करना है किसी हाउस को, या मीटिंग बुलानी है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इसका अधिकार आर्टिकल 86 में प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। डैश भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। सो पार्लियामेंट जो है ये सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है इंडिया की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ 2 हाउसेज इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्य विधायिका में 2 सदन है? तो 2 सदन है महाराष्ट्र में, ठीक है। इंडिया में 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। वो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 6 राज्य हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर इंडिया में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल क्या है? तो विधानसभा का कार्यकाल है 5 साल, ठीक है। आर्टिकल 172 में स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशन बताई गई है, ठीक है, कि विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधानसभा, विधान परिषद, इनका कार्यकाल कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित वॉन्ट्स टू कॉन्टेस्ट फॉर लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज दैट ही कैन कॉन्टेस्ट। अमित भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों की अधिकतम सीमा क्या है जो वह चुनाव लड़ सकता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2। मैक्सिमम 2 सीटों से जो है चुनाव कोई भी कैंडिडेट लड़ सकता है, ठीक है। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़े थे। वो 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज कौन सी थी? लखनऊ, मथुरा एंड बलरामपुर, ठीक है। मैक्सिमम कितने सीट से इलेक्शंस लड़ सकते हैं? 2 सीट से, ठीक है। Which of the following articles of the Indian Constitution talks about joint sitting of both houses in certain cases? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग के बारे में बताता है, और जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। सो आर्टिकल 108 है जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का। आर्टिकल 110 किसका है? मनी बिल। आर्टिकल 75 है ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और आर्टिकल 128 किसका है? अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सेटिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जजेस की अटेंडेंस का आर्टिकल है आर्टिकल 128, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा इज चेयर्ड बाय डैश वेयर एज लोकसभा इज चेयर्ड बाय डैश। सो राज्यसभा को कौन अध्यक्ष करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्लियामेंट व्हाइल इन अ सेशन बिगिंस विद अ डैश। संसद एक सत्र में डैश से शुरू होता है। तो संसद शुरू होता है क्वेश्चन आवर से, ठीक है।
प्रश्नकाल से संसद जो है शुरू होता है। क्वेश्चन आवर क्या होता है? क्वेश्चन आवर फर्स्ट आवर होता है ऑफ अ सिटिंग सेशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। और जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर वो टाइम होता है जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इश्यूज ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस रेज कर सकते हैं। जिन इश्यूज के बारे में बात नहीं की गई उनको रेज कर सकते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स जीरो आवर में, ठीक है। अब जीरो आवर होता कब है? क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद होता है जीरो आवर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Indian Constitution, the House of People shall consist of not more than dash members to represent the Union Territories. तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 20। 20 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होंगे यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। 16th question is dash is a motion moved by a member to cut short the debate on a matter before the house. So dash सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को कम करने के लिए एक सदस्य द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव है। तो कौन सा प्रस्ताव होता है किसी बहस को कम करने के लिए? करेक्ट आंसर है ए क्लोजर मोशन, ओके। क्लोजर मोशन एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो किसी मामले पर बहस कम करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन संसदीय प्रस्ताव है जो विपक्ष को अलाउ करता है सरकार की बहुमत और क्षमता को चैलेंज करने के लिए, ठीक है। लोकसभा का कोई भी मेंबर इस प्रस्ताव को रख सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को, लेकिन अगर कम से कम 50 मेंबर्स प्रस्ताव के हित में होंगे तभी ये प्रस्ताव माननीय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Articles dash in part 6 of the Constitution deals with the components of state legislature. संविधान के भाग 6 में डैश अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 168 टू 212। आर्टिकल 168 टू आर्टिकल 212 जो है पार्ट 6 में कॉन्स्टिट्यूशन के, वो स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पोनेंट से डील करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 168 टू 212। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 19th question is to become a member of Rajya Sabha a person should be a citizen of India and at least dash of age. तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम डैश आयु होनी चाहिए। तो कितनी आयु होनी चाहिए? 30 साल, 30 ईयर्स, ओके। राज्यसभा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं अब। राज्यसभा की स्थापना कब हुई थी? 3 अप्रैल 1952 को, ठीक है। राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है। अब देखो राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो रिटायर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी हमने देखा था कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड प्रेसिडेंट स्पीकर करते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा। लेकिन अगर स्पीकर भी नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर करते हैं। लेकिन अगर स्पीकर भी नहीं है और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिसाइड करेंगे? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर स्पीकर भी नहीं होता है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होता है तो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को प्रिसाइड करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ डैश इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शेल एट द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड सीज टू बी अ मिनिस्टर। कोई मंत्री जो डैश की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लगातार 6 महीने। 6 महीने तक अगर कोई मंत्री सदन में नहीं आते हैं तो 6 महीने खत्म होने के बाद वह मंत्री जो होंगे उनकी अवधि मंत्री के तौर पर खत्म हो जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिल बिकम्स एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। एक बिल जो है वो एक्ट तभी बनता है जब दोनों हाउसेज उस बिल को पास कर देते हैं और प्रेसिडेंट भी उस बिल को परमिशन अप्रूव कर देते हैं। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का आर्टिकल क्या है? ऑर्डिनरी बिल के आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 107 एंड 108। मनी बिल के लिए आर्टिकल है 110। फाइनेंस बिल के आर्टिकल है 117। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के आर्टिकल है 368 और ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल का आर्टिकल है आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The salary and allowances of leaders of opposition in parliament are governed by the act passed for the first time by the parliament in the year dash। संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते डैश में संसद द्वारा पहली बार पारित अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। तो अपोजिशन के लीडर्स की सैलरी और अलाउंसेस का एक एक्ट आया था जिसको पास किया गया था पार्लियामेंट में पहली बार 1977 में। उस एक्ट का नाम क्या है? The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament Act 1977. Okay. Next question. In which of the following years was the Rajya Sabha first constituted? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1952। राज्यसभा का गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द स्पीकर प्रोटेम ऑफ द लोकसभा? तो प्रोटेम स्पीकर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर होते क्या है? प्रोटेम स्पीकर टेम्पररी स्पीकर होते हैं जिन्हें लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है और प्रोटेम स्पीकर जनरल इलेक्शंस के बाद लोअर हाउस की पहली मीटिंग को, पहली सिटिंग को अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। कौन प्रिसाइड करते हैं लोअर हाउस की पहली मीटिंग जनरल इलेक्शंस के बाद? प्रोटेम स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में शुरू की जा सकती है। तो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का प्रोसेस कौन से हाउस से शुरू किया जा सकता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। संसद का कोई भी सदन, किसी भी सदन से इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। ओके। इम्पीचमेंट का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 61। अब देखो, प्रेसिडेंट को तभी हटाया जा सकता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेट कर रहे हो। ठीक है। और रेजोल्यूशन जो होगा इम्पीचमेंट के लिए वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who acts as the president during a casual vacancy that arises due to the death of the president? तो राष्ट्रपति की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली आकस्मिक रिक्ति के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। अगर राष्ट्रपति के पद की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट राज्यसभा? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में सही नहीं है? इट हैज़ पावर्स दैट प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट द यूनियन। इट कैन अमेंड अ मनी बिल। 12 of its members are nominated by the president. It is the upper house of the parliament of India. तो राज्यसभा ऊपरी सदन है, ये सही है। 12 मेंबर्स राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी सही है। इट कैन अमेंड अ मनी बिल। मनी बिल जो है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स? तो राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, गवर्नर ऑफ द स्टेट। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स जो होते हैं ये गवर्नर को लीगल मैटर्स पर एडवाइस देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। गवर्नर का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 145। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द कंट्रीज वाइस प्रेसिडेंट ट्वाइस?
तो इनमें से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं और ये 1952 से 1962 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकसभा कंस्टिट्यूटेड? तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। 17 अप्रैल 1952 को फर्स्ट लोकसभा बनी थी। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा का टेन्योर क्या था? 5 साल। और पहली लोकसभा डिसॉल्व कब हुई थी? 4 अप्रैल 1957 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस? तो निम्नलिखित में से किसके पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को इशू करने की। ठीक है, मैक्सिमम वैलिडिटी जो होती है ऑर्डिनेंस की वो होती है 6 months एंड 6 weeks। ठीक है, ऑर्डिनेंस को कब इशू किया जाता है? जब पार्लियामेंट का कोई एक हाउस सेशन में नहीं होता तब ऑर्डिनेंस इशू करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टू रिजाइन व्हेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड इन द लोकसभा? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो सही आंसर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ठीक है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू इंक्वायर into and decide all the doubts and disputes arising out of election of the president is vested in? राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति निम्नलिखित में निहित है। तो डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स को इंक्वायर करने की पावर किसके पास होती है इलेक्शन के दौरान? ये पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फर्स्ट एवर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट होम द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया? तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था वो कौन थे? जस्टिस रामास्वामी। ओके, जस्टिस रामास्वामी पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट जारी किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the Prime Minister of India during the emergency between 1975 to 1977? तो इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। और इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर? इनमें से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर है लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को कौन प्रिसाइड करते हैं? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या है जॉइंट सेशन का, जॉइंट सिटिंग का? आर्टिकल 108। 40th question is, in parliament who takes the final decision on whether a bill is a money bill or not? तो कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पीकर। स्पीकर डिसाइड करते हैं कि बिल मनी बिल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। पहले क्वेश्चन आवर होता है और उसके तुरंत बाद होता है 0 आवर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज, डैश वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1950 टू नवंबर 1951? तो जनवरी 1950 से नवंबर 1951 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हरिलाल जेके सुंदस कन्या। ठीक है, हरिलाल जेके सुंदस कन्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे 1950 से 1951 में। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो and thank you for watching, and please like, share and subscribe the channel for more such videos, and thank you for watching.